बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रिएक्शन आइज़ और मैं हूं मोहम्मद अली। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं ये दो बड़े इस्लामी ममालिक के दरमियान फ़ौजी क़ुव्वत के मुआज़ने की एक वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। सऊदी अरब का मुकाबला तुर्की। पहले ये सब सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था सऊदी अरब, पहली जंग अज़ीम तक। फिर 1923 में 26 में शायद सऊदी अरब अलग हो गया। ग्लोबल रैंकिंग में तुर्की आ गए। दफाई बजट सऊदी अरब 48 अरब डॉलर, ये 19 अरब डॉलर। सऊदी अरब का दुगना तिगना है। कैपिटल रियाज, ये अनकरा। ज़्यादातर लोग ऐसे इस्तांबुल समझते हैं, वो मशहूर भी ज़्यादा इस्तांबुल शहर है ना, इस वजह से। आबादी सऊदी अरब 3.5 करोड़, तुर्की 8.5 करोड़। आबादी में तो तुर्की डबल है। एक्टिव पर्सन 4,80,000 सऊदी अरब और तकरीबन 7 लाख के करीब तुर्की। रिज़र्व में 1,10,000 सऊदी अरब और 4 लाख इधर। आप वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। हम आपको खिलाफत उस्मानिया के नाम पर जो मुसलमानों के साथ किया गया या जो अब तक भी किया जा रहा है, जिस तरह तुर्की को एक इस्लामी मुल्क बना के हमारे सामने पेश किया जाता है, उस पर मैं इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो हम इनकी फ़ौजी क़ुव्वत का मुआवज़ना देखते हैं, जो कि अब तक तकरीबन बराबर ही लग रहा है, लेकिन तुर्की का ज़्यादा होगा क्योंकि तुर्की पहले बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। ये फ़ौजी गाड़ी, ये भी तुर्की के पास ज़्यादा है। ये भी तुर्की के पास ज़्यादा हैं। वैसे तुर्की को हमारे पाकिस्तानियों के सामने वो बना के पेश किया जाता है कि पता नहीं किस कदर ये लोग इस्लामी कल्चर से, इस्लामी सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि सच्चाई का इस बातों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। रॉकेट प्रोजेक्ट 450 के करीब तुर्की और 300 अरब। एयरफोर्स, रॉयल सऊदी एयरफोर्स, तुर्किश एयरफोर्स। $890, 1351। लेकिन अगर वो आबादी के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो दोनों तकरीबन ठीक हैं, क्योंकि सऊदी अरब की आबादी भी तुर्की से आधी से भी कम है। उस हिसाब से सऊदी अरब के पास भी फ़ौजी मालो असबाब काफ़ी हैं। अटैक एयरक्राफ्ट 206। तुर्की ने फिर नेटो में भी हिस्सा डालना होता है ना, नेटो का वाहिद इस्लामी रुकन है। 276 एयरक्राफ्ट तुर्की के, 190 के करीब अरब के। 606। और जो रजब तैयब एर्दोगान को एक मुसलमानों का लीडर बना के पेश किया जाता है, वो शख्स जो ज़बानी जमा खर्च पे खूब काम करता है और आज तक अमली तौर पे उसने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया सिवाय बातें करने के। ये एक बार हम मुआवज़ना देख लें ना, फिर हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ये तकरीबन दोनों के पास बराबर ही है। अरब के पास 5 हैं, इनके पास 4 हैं। ये तुर्की के पास है ही नहीं। चलो कोई नहीं, नेटो के साथ रहा तो ये भी ले लेगा। टैंकर ये जो हवा में, फ़ज़ा में ही हवा भर देते हैं ईंधन दूसरे जहाज़ में, ये अरब के पास ज़्यादा है। अरबियों को फ़िज़ा में ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पेश आती है ना तुर्कों की निस्बत। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तुर्कों के पास ज़्यादा हैं। नेवी, नाम उसका सेम है, रॉयल सऊदी नेवी। तुर्कियों की बहुत आगे है। 170 उनके पास है, 55 एयरक्राफ्ट कैरियर। वो अंडर डेवलपमेंट के बनने के करीब है। चले अच्छी बात है, ये बना के जो तीर मारने हैं। डिस्ट्रॉयर दोनों के पास नहीं है। ये लगता है काफ़ी महंगा ही है, ये काफ़ी मुल्कों के पास नहीं है। यहाँ शायद इसकी ज़रूरत कम पेश आती होगी। ये 10 हैं तुर्कों के और 4 अरबों के पास।
आप दोज़ें अरब के पास कोई नहीं, इनके पास दर्जन भर आप दोज़ें। ये 35 हैं इनके पास और 9 अरबियों के पास। अरबियों को भी अपनी ऐशी से फ़िलहाल फुर्सत है नहीं न्यूक्लियर वेपन, अभी तक तो किसी के पास नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत बराबर का मुवाजना था। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो फिर सऊदी अरब के जो फ़ौजी वसाइल हैं वो तुर्की की निस्बत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि सऊदी अरब अभी तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब आबादी है और तुर्कों की तुर्की के रहने वालों की आबादी 8.5 करोड़ के करीब है। उस हिसाब से सऊदी अरब के फ़ौजी वसाइल अच्छे खासे हैं। और बजट देखें, बजट 19 अरब डॉलर इसका तुर्की का और 48 अरब डॉलर सऊदी अरब का। सऊदी अरब की अच्छी खासी अमीर फ़ौज है। लेकिन ये कभी पहली जंग अज़ीम के अख्ताम तक ये सारी एक सल्तनत होती थी, खिलाफत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया जिसे कहा जाता था। हम मुसलमानों को बिलखुसूस हम पाकिस्तानियों को उस्मानी अम्पायर के नाम पे जिस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमें 800 साल पुराने ड्रामे दिखाकर कहा जाता है कि तुर्की आज भी एक इस्लामी तशख़्ख़ुस वाला मुल्क है जहाँ पर आपको इस्लामी सकाफ़त मिलेगी। हालांकि इस बात का सच्चाई से मीलों तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुर्की अगर आप देखें तो इस्लामी दुनिया का शायद वाहिद मुल्क होगा जिसमें आप सयाहों के नाम पर आपको वहाँ पर सूअर का गोश्त भी मिलेगा, वहाँ पर आपको कानूनी शराब खाने मिलेंगे, कानूनी कवा खाने यानी कि जो फहाशी के अड्डे होते हैं वो मिलेंगे। तो ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक किस्म का चेहरा था जो तुर्की का हकीकत में है। लेकिन हमें दिखाया जाता है, 800 साल पुराने ड्रामे देख के कहा जाता है कि तुर्की कभी कितना अजीम इस्लामी मुल्क था। वो भाई अगर अजीम इस्लामी मुल्क था तो वो 800 साल पहले की बात है। ये 21वीं सदी है। पहले हमें सिखाया जाता था कि आपको इकबाल पढ़ाएंगे, इकबाल सिखाएंगे। अब हमें कहा जाता है कि आप तुर्की के ड्रामे देखो। और तुर्की के ड्रामे इस कदर फोश और बेहुदा कि पाकिस्तानी मीडिया जिस पे अच्छे खासे एतराज़ात किए जाते हैं, उस मीडिया को भी उन बेहुदा और फोश मनाजर पर ब्लर लगाने पड़ते हैं। इस कदर तो वो बेहुदा लिबास पहनती है तुर्क ख़वातीन। तो कौन सा इस्लामी तशख़्ख़ुस रह गया? और हमें क्यों तुर्की की सकाफ़त बताई जाती है? क्यों हमें तुर्की का कल्चर दिखाया जाता है? क्या हमारे बड़े सगीर में ऐसे मुसलमान रहनुमा नहीं गुजरे जो तुर्कों का मुकाबला करते हो? तुर्क लोगों की अपनी एक सकाफ़त है। अब वो जो 6 फुट 7 गज़ का जुब्बा पहन लेते हैं सफ़ेद सा, और ऊपर 2 फुट की सुर्ख रंग की टोपी पहन के जो एक दायरे में घूमते रहते हैं, ये तसव्वुफ़ है। ये तसव्वुफ़ है और ये तसव्वुफ़ तुर्की में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इस तसव्वुफ़ का अब तुर्की में इख्तिताम है। ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो 13वीं सदी में गुजरे हैं, उनका जिक्र कर करके आज तुर्की को आप वो चेहरा आप सामने नहीं ला सकते जो तुर्की की रियलिटी नहीं है। तुर्की की रियलिटी ये है कि वो इस वक्त नेटो का वाहिद इस्लामी मेंबर है और नेटो ने किस कदर मुसलमानों पे जुल्म ढाया वो किसी से ढके छुपे नहीं है। लिहाजा मेहरबानी करें, तुर्कों की अपनी एक सकाफ़त है, उस सकाफ़त को तुर्कों तक रहने दें, उसे मज़हब के साथ ना जोड़ें। उनका इस्लामी सकाफ़त से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आप देख लें कि वहाँ पे उनको उन औरतों का लिबास देख लें। और इससे पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि वहाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कानूनी हैसियत रखती हैं जो कि हमारे मज़हब में जिसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तो पाकिस्तान का कल्चर अपना है, हमारे हिंदुस्तान में बड़े सगीर में बड़े बड़े मुसलमान रहनुमा गुजरे हैं। तुर्की की सूफ़ीज़म वो अपनी जगह, लेकिन उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा हमें ये ना पढ़ाया जाए कि तुर्कियों को सुनो, तुर्कियों को ड्रामे देखो ताकि आपको इस्लाम का असल चेहरा नज़र आए। वो 8 सदियाँ पुरानी बात है, वो 8 सदियाँ पुरानी बात ही रहनी चाहिए। और अब हमें 21वीं सदी के मुताबिक चलना चाहिए। 21वीं सदी का तुर्की फहाशी, बेहयाई, शराब खानों, कुबा खानों, सूअर के गोश्तों से आरास्ता है। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। और अगर आपको किसी बात पर बुरा लगा है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तुर्कों से मोहब्बत करने वालों की भी कमी नहीं है।